हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। ठीक है, आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हों, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देने वाले हों, बीए के लिए देने वाले हों, बीएससी बायोलॉजी के लिए देने वाले हों, बीएससी मैथ, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है सबका, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, निगेटिव मार्किंग इस बार होगी या नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई भी जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो फॉर्म हर साल फरवरी मार्च महीने में आ जाता है, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीटली चेंज कर दिया है, तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म इस बार 10 अप्रैल के बाद आएगा। ठीक है, और इस बार सबसे पहले आपको समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, बस आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको मिलती रहती है, सारी नोटिस मिलती रहती है। चलिए सबसे पहले देख लिया जाए। इसके बाद बात करते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है। तो मार्च में, अप्रैल में आपका फॉर्म आएगा, जून जुलाई में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है ये ज़्यादा वेरी नहीं करती है, ये 800 रुपये यूजी में लगता है, और जनरल ओबीसी का 800 रुपये, और ऑल अदर प्रोग्राम्स में जो है बीए बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी में, बीकॉम में ये 800 रुपये लगेगा जनरल का, ओबीसी का और एससी एसटी का 400 रुपये लगेगा। ठीक है, और अदर प्रोग्राम का ये 1200 और 800। तो ये वेरी कर सकता है, 100 रुपये 200 रुपये, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे हम क्या देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो अगर आप बीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट में पास होना होगा किसी भी सब्जेक्ट में। फिर क्या बात करते हैं, बीएससी मैथ करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आपको बीएस इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान दे दीजिएगा आप। ठीक है, फिर बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी। तो बीएससी बायोलॉजी करने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा इंटरमीडिएट में, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको बीकॉम ऑनर्स बोलते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में कॉमर्स ले रखा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बीएससी होम साइंस, इसको ज़्यादातर लड़कियां ही प्रेफर करती हैं, तो इसमें ये छूट है कि आप मैथ वाले हैं फिर भी दे सकते हैं, बायो अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, बायो मैथ कोई भी दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑनर्स, इसमें आपको इंटरमीडिएट पास होना होगा कॉमर्स में। फिर बात करते हैं बीए जर्नलिज्म में, इसमें आपको इंटरमीडिएट पास होना होगा बस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें आपको केवल और केवल साइंस वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, जिसने इंटरमीडिएट में बायो पढ़ा हो, मैथ पढ़ा हो या एग्रीकल्चर पढ़ा हो, यही 3 लोग दे सकते हैं। आर्ट साइंस वाले एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। बाकी कोर्सेज का भी यहाँ दिया है, बीटेक का दिया है कि आप इंटरमीडिएट में मैथ से हों तभी भर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला बीटेक नहीं कर सकता है। फिर है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें आपको इंटरमीडिएट पास होना होगा किसी सब्जेक्ट से। ठीक है, फिजियोथेरेपी है, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट में 45% अंक आने चाहिए, इतना तो आ ही जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बीएससी एमएलटी, तो इसमें आपको कम से कम इसमें भी वही है, 45% आपका नंबर होना चाहिए। फिर आपका आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। ठीक है, तो इसमें भी आपको 40% अंक चाहिए, और आप 12th जो है बायो या मैथ से हैं तो आप इसको दे सकते हैं। फिर बात करते हैं बीसीए, तो बीसीए आप 12th पास हैं तो दे सकते हैं, 40% नंबर आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर बात करते हैं बीए एलएलबी, ध्यान दीजिएगा बीए और एलएलबी में और एलएलबी में एक कन्फ्यूजन हो जाता है। एक होता है पीजी एलएलबी जो बीए करने के बाद किया जाता है, और ये वाला जो लिखा हुआ है ये बीए एलएलबी, ये यूजी कोर्स है,
यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आप करेंगे इसको, ये 5 साल का होता है, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर करिए। इसमें आपको 45% नंबर होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और अगर आप SC ST हैं तो 40%, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, MCQ टाइप, ठीक है। इसमें आपको आंसर देना होता है, कोई एक विकल्प चुनना होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क 200 होता है। इसी में आप कट ऑफ आती है, 200 नंबर में जितना प्राप्त करते हैं आपको एडमिशन आपके मेरिट के हिसाब से दे दिया जाता है। एक प्लस पॉइंट है जो मैंने थंबनेल पे लिखा था, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि निगेटिव मार्किंग इस बार भी विश्वविद्यालय ने जारी नहीं की है, ठीक है। तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो BA ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन सबके रहेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हिंदी से और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का आपका ये रहेगा, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज GS में रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल 10 क्वेश्चन रहेगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कि राष्ट्रपति क्या होता है और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन। फिर इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम 10 नंबर का। फिर इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बिजनेस, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं से कब हुआ था, क्या उद्देश्य था, ये सब पूछता है। फिर बात करते हैं कंटेम्पोरेरी सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, ये पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक पेपर होता है, बहुत टफ पेपर नहीं होता है। फिर बात करते हैं BSc मैथमेटिक्स में, तो इसमें GS जनरल साइंस पूछा जाता है 10 क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। फिर मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, फिजिक्स 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ कोर्सों का। फिर है BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं पहले ही बता दिया था, दोनों लगभग सेम ही है, BSc मैथमेटिक्स और BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स सेम सिलेबस है दोनों का, ठीक है, बस ये ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। फिर बात करते हैं BSc बायोलॉजी जो लोग करना चाहते हैं, तो जनरल साइंस 10 क्वेश्चन सिमिलर ही होता है मैथ वाले के। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 30-30 क्वेश्चन। ये आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस से ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं डीप पढ़ना है। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है, ठीक ठाक रिविजन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं BCom ऑनर्स करने के लिए, तो ये भी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछता है, जैसे BA में पूछता है 20 क्वेश्चन, 10 हिंदी 10 इंग्लिश का। फिर GK इसमें ऐड किया है, 15 क्वेश्चन GK पूछता है। मेंटल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन पूछता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 10 क्वेश्चन पूछता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन, बैंकिंग 10 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा आपका इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 2-4 जा सकते हैं पर उनसे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, तो आप बहुत परेशान मत होइए। फिर है BSc होम साइंस की बात करें तो BSc होम साइंस में GS पूछता है, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन। बायोलॉजी ग्रुप, इसमें 2 ग्रुप होता है, मैथ ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है, 2 ग्रुप में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मैथ जो बायोलॉजी ग्रुप में है जूलॉजी बॉटनी देंगे, और जो मैथ ग्रुप के हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स देंगे। चलिए आगे देखते हैं BCom इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, तो इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं कि GK 15 क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, 10 अकाउंटेंसी, ये सेम और सेम BCom जो नॉर्मल वाला है उसी के तरह इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म, ये आप देख सकते हैं सिलेबस, 20 क्वेश्चन नॉलेज का है, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन, और 20 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज से पूछता है, GS सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स स्पोर्ट्स है, ये भी BA के सिमिलर ही पूछता है, ठीक है, नॉर्मल BA के तरह। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे इस सिलेबस में ये भले ही लिखा है लेकिन इसको ये फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है एग्रोनॉमी के ज़्यादा किसी साल आ जाएं, किसी साल हॉर्टिकल्चर के आ जाएं ज़्यादा, किसी साल जूलॉजी ज़्यादा आ जाए, किसी साल एग्रोनॉमी पूछी ही ना जाए। तो ये जो है ये फिक्स नहीं है एग्रीकल्चर का, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता रहता हूँ, तो इस पे एग्रीकल्चर की पूरी तैयारी फ्री में कराई जाती है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि आपको एक एक बात जो है सबसे पहले पता चल सके। चलिए बीटेक का देख लेते हैं हम। बीटेक में आपका 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछा जाता है, और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHMCT कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी जीएस से पूछता है, जनरल इंफॉर्मेशन पूछता है, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है इसका, ठीक है। और ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। जनरल मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग 15 और जनरल इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। इंग्लिश में ये AN ऐसे करके पूछते हैं कि किस में क्या लगेगा, बेसिक पेपर आता है इसका। फिर बात करते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये 10 क्वेश्चन जीएस पूछते हैं जनरल साइंस, और 2 ग्रुप होते हैं, केमिस्ट्री ग्रुप और ये मैथमेटिक्स ग्रुप। तो आप देख सकते हैं सिलेबस, BSc MLT का सिलेबस यहाँ देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं BBA में क्या पूछता है। जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल 10 क्वेश्चन, ठीक है। प्रीलिमिनरी इन इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारे के सिलेबस। फिर बात करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड लॉजिक 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल लेवल का 25 क्वेश्चन, ठीक है। BA LLB का आप देख लीजिए 20 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछता है, 10 हिंदी इंग्लिश, और GA और करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी लीगल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप एक एक कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को विजिट करिए और आप कमेंट करिए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर कट ऑफ जारी की जाएगी, फिर आप काउंसलिंग ऑनलाइन कराएंगे। तो एक एक डिटेल आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, परेशान मत होइए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। फिर अब बात करते हैं कि सीटें कितनी हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि BA ऑनर्स में कितनी सीटें हैं। तो 2438 सीटें हैं, ठीक है। ये टोटल सीटें हैं, इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपको जो है काउंसलिंग के टाइम पता चल जाएंगे। फिर BSc मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 300 सीटें हैं। BSc बायोलॉजी की बात करें, ये विश्वविद्यालय कैंपस की सीटें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इसमें आपको। फिर BSc बायोलॉजी में 150 सीटें हैं, BCom ऑनर्स में 500 सीटें हैं, BA LLB में 150 सीटें हैं, BBA में 150 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, BBA, BA LLB और BCA और BSc एग्रीकल्चर जो कैंपस वाला है, ये चारों जो है सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं, इसमें आपको फीस ज़्यादा लगेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। BBA मैंने बता दिया 150 सीट, BCA 75 सीट, BSc एग्रीकल्चर में 225 सीट दिया है, लेकिन ये जानिए कि ये थोड़ा सा डाटा गलत हो गया। BSc एग्रीकल्चर में टोटल मिला के 600 सीटें हैं। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। आपकी जो है विश्वविद्यालय में शायद सीटें बढ़ा दी गई हैं 225, 150 सीटें नेशनल PG कॉलेज में, 150 BRD PG कॉलेज में, 150 बुद्धा PG कॉलेज में, तो कुल मिला के 600 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हो गई हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। BSc होम साइंस में 50 सीटें हैं, BCom में 225 सीटें हैं, BHMCT में 75 सीटें हैं, BA JMC में 75 सीटें हैं, BSc BTech कंप्यूटर साइंस में 150 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 75 सीटें हैं, IT में 150 सीटें हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 75 सीटें हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, फेसबुक पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।